तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सर्कल चैप्टर का। एक थ्योरम है, थ्योरम 10.2। ये एनसीईआरटी चैप्टर से मैंने थ्योरम लिया है और कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग ये थ्योरम सबसे पहले कहता क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये थ्योरम कह रहा है कि कोई भी सर्कल पर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं सर्कल पर, तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर एक टेंजेंट डाला जा सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से डाला जा सकता है। तो वो जो दोनों टेंजेंट होगा, वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल पर बाह्य बिंदु से डाला गया स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्हें टेंजेंट के बारे में पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं उस बच्चे को टेंजेंट होता क्या है वो बता देता हूँ। तो एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं, एक सर्कल ले लिए, ठीक है। पहले टेंजेंट को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग थ्योरम को समझेंगे। स्पर्श रेखा हिंदी में बोलते हैं इसको, और स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट, जैसे एक सर्कल है, कोई भी एक लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके आगे बढ़ जाए, सिर्फ एक पॉइंट को, कोई भी लाइन जो सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, एक से अधिक नहीं, एक पॉइंट को टच करके आगे बढ़ जाए, तो उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। सिर्फ एक पॉइंट को, जैसे मान के चलिए यहाँ पे टच किया, इसका नाम दे देते हैं P, यहाँ पे टच किया, इसका नाम दे देते हैं Q, और यहाँ पे टच किया, इसका नाम दे देते हैं R। और ये जो R है पॉइंट, ये सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये टेंजेंट होता है। और एक इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा सेकंड। सेकंड क्या होता है? वैसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को कट करे, जैसे एक यहाँ पर कट किया और एक यहाँ पर कट किया, तो ये वाला जो मेरा लाइन हो गया, ये हो गया सेकंड। और जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, यानी कि छू के आगे बढ़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। तो चलिए अब इस थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इस थ्योरम को शुरू करने के लिए कुछ हमें डायग्राम्स बनाने हैं, और बहुत इजी है ये थ्योरम। आप इनको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हमें 9th चैप्टर का कंसेप्ट लेना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी का। तो जो बच्चे 10th में हैं ओबियसली वो 9th को अच्छे से पढ़े होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बना लिए हम, इसका सेंटर ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक हम एक्सटर्नल पॉइंट डालते हैं, जिसका नाम दे देते हैं P दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इस पर एक टेंजेंट डाल देते हैं इस पॉइंट से, और एक टेंजेंट हम यहाँ भी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। यानी कि आपको प्रूव करना है, आपको दिया हुआ है कि एक सर्कल है, उनके एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाला गया है, एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PB। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव PA इज इक्वल्स टू PB, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ हमें जो है इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेंटर का नाम दे देते हैं O, और इसको हम क्या करते हैं ना, ज्वाइन कर देते हैं, और इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, और P से हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन कर दिया। मेरे पास में दो गो ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल बन गया PAO, दूसरा ट्रायंगल बन गया PBO ट्रायंगल बन गया, ठीक है। पहले हम इसमें जो है ना कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, और कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ही हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन हम क्या किए, ड्रॉ तो नहीं कह सकते हैं,
ज्वाइन कह सकते हैं, ज्वाइन A to O एंड B to O, यानी कि A से O को ज्वाइन कर दिए और B से O को भी क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अगेन पुनः एक और ज्वाइनिंग का काम किया हम, P to P को भी क्या किए, O से ज्वाइन कर दिए। इतना काम हम कंस्ट्रक्शन में किए। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा बच्चों कि ये जो ए पॉइंट है ना, ये सर्कल का और टेंजेंट का दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनता है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो जान लीजिए। और ये 90 डिग्री का एंगल क्यों बनता है, इसका हम फिर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्यों बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे जगह थोड़ा सा कम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि यहाँ पर हम अपना काम करें। तो चलिए 9th की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, दो ट्रायंगल हम ले लिए, एक ट्रायंगल ले लिए PAO और दूसरा PBO ट्रायंगल ले लिए। तो सबसे पहले देखिए एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO बराबर 90 डिग्री, जो कि हमें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में PAO यानी कि ये वाला एंगल और PBO ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो ये हमें क्या कर दिया, बराबर कर दिया। दूसरा हम देखते हैं PO इज इक्वल्स टू PO, जो दोनों में क्या है, कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि PO जो है PAO ट्रायंगल में भी है और PBO ट्रायंगल में भी है। ये हो गया आपका कॉमन हो गया। और AO बराबर OB, ये हो गया रेडियस। तो रेडियस एक सर्कल में 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का एक जो है क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है कि अगर दो ट्रायंगल में, कोई भी दो ट्रायंगल दिया हो, अगर उस दो ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो, यानी कि दोनों में राइट एंगल हो, उसके बाद हाइपोटेनियस दोनों का बराबर हो, और कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बराबर हो, तो वो ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंस। और उस क्राइटेरिया का नाम है RHS। R का मतलब हो गया राइट एंगल, H का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, और S का मतलब हो गया एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए दोनों ट्रायंगल को थोड़ा सा गौर से देखिए। PAO एक राइट एंगल इधर भी है, PBO एक राइट एंगल इधर भी है। तो राइट एंगल वाला काम खत्म हो गया, ये वाला काम खत्म हो गया। अब हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ ABC, ये है मेरा 90 डिग्री राइट एंगल। इसके जो सामने वाला ये वाला साइड है ना, ये होता है हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए PAO में भी ये कर्ण का काम कर रहा है और PBO में भी ये कर्ण का काम कर रहा है। तो मतलब दोनों में जो है ये PO क्या हो गया, कॉमन हो गया। और देखिए OA इसमें भी रेडियस और OB इसमें भी रेडियस, और दोनों रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों रेडियस आपस में बाबू क्या होता है, इक्वल होता है। तो यानी कि ट्रायंगल PAO, ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया PAO और ट्रायंगल PBO बाय RHS क्राइटेरिया। ये किस क्राइटेरिया के तहत हुआ है बाबू, RHS। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। PAO और PBO दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो अब लिखेंगे हैंस PA इज इक्वल टू PB। ठीक है,
और ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे CPCT। CPCT का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, तो यानी कि यही चीज़ हमें प्रूव करना था। अब ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम लेंगे बाबू हम। देखिए बहुत अच्छा थ्योरम है, ये कैसे हो गया थोड़ा सा इसको आप समझिए। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी 9th में पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम हम और लेंगे। PBO देखिए, ये दोनों ट्रायंगल, ये जो है ना, ये बराबर के ऊपर में जो इस तरीके का लाइन दे देते हैं, तो ये होता है कॉन्ग्रेंस का साइन है, ये सिंबल है ये। तो PAO और PBO दोनों कॉन्ग्रेंस हो गया। तो अब क्या क्या होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो P वाला एंगल होगा और ये P वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये A वाला एंगल और ये B वाला एंगल, ये भी आपस में इक्वल होगा। और ये O और ये O एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर इसको बाय पोजीशन अगर हम देखें तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसका पहला इसके बराबर, इसका दूसरा इसके बराबर, इसका तीसरा इसके बराबर। और क्या होगा, एक ये तो समझ में आ गया। एंगल के बारे में थोड़ा साइड देख लेते हैं। देखिए ये पहला पोजीशन, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका पहला दूसरा लेंगे PA, तो इसका पहला दूसरा हो जाएगा PB, यानी कि PA और PB साइड आपस में बराबर होगा। उसके बाद दूसरा तीसरा AO इधर हो जाएगा BO, ये भी बराबर हो जाएगा आपस में। उसके बाद पहला और तीसरा हो जाएगा PO, तो इधर भी हो जाएगा PO, पहला और तीसरा, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होता है तो ये कंडीशन होता है। देखिए PA बराबर PB, अब जो ये टेंजेंट है मेरा और ये टेंजेंट है, ये भी आपस में बराबर हो गया। ये तो पहले से बराबर था और ये डायगोनल है, सॉरी डायगोनल नहीं बोल सकते हैं इसको, डायगोनल तो क्वाड्रिलेटरल में होता है। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस, तो ये दोनों में कॉमन है तो बराबर होगा ही होगा। तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये जो काम किए हैं हम, ये जो काम किए हैं और ये जो काम किए हैं। अब बाद बाकी आपको जो पहला एंगल, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा एंगल के बारे में बात किया, वो सारा का सारा एंगल जब होगा तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, साइड होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले टॉपिक पर फिर से हम एक नई वीडियो के साथ उतरेंगे।